हेलो स्टूडेंट्स। चलिए, वैध विभव वाला चैप्टर को पढ़ा रहे थे, उसी में नेक्स्ट रिविजन देखते हैं। टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकल के रूप में, समाकल के रूप में विभव। ठीक, वैद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकल के रूप में वैद्युत विभव। चलिए देखते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभव में क्या संबंध है। ठीक, चलिए टॉपिक क्या है, वैद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकल के रूप में वैद्युत विभव, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ठीक और वैद्युत विभव में क्या संबंध होता है उसे देखते हैं। कोई आवेश है, ठीक, कोई आवेश है जिसे बिंदु A से बिंदु B, तक मान लीजिए कोई आवेश प्लस Q नॉट है, धन परीक्षण आवेश है प्लस Q नॉट, बिंदु A से बिंदु B तक उसे लाया जाता है। ठीक, और वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लाया जाता है। कहने का मतलब जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है B से A है, B to A, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज B to A। ठीक, B से A तक A की ओर वैद्युत क्षेत्र की दिशा है और किसी आवेश प्लस Q नॉट को A से B तक लाया जाता है। ठीक है ना, तो अगर किसी आवेश को A से B तक लाने में हम किया गया कार्य लिखें, क्या लिखें, किया गया कार्य। ठीक ना, चलिए पहले क्या करते हैं, देखिए बल तो परिवर्ती है, बल क्या है, परिवर्ती है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर बल वेरी करेगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बढ़ने पर बल वेरी करेगा। ठीक ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जैसे जैसे पॉइंट चेंज होती जाएगी वैसे जैसे बल भी, आवेश पर बल भी वेरी करता जाएगा। ठीक है ना, चलिए तो बल परिवर्ती होता है तो कार्य को अल्पांशों के रूप में व्यक्त कर लेते हैं, उस पथ को अल्पांश के रूप में व्यक्त कर लेते हैं, किसी एक अल्पांश में कार्य की गणना करके जोड़ करके संपूर्ण कार्य प्राप्त कर लेते हैं। ठीक ना, देखा है हमने एक अल्पांश दिखाया dr, माना आवेश को एक सूक्ष्म दूरी dr चला जाता है, तो आवेश को सूक्ष्म दूरी dr चलाने में किया गया कार्य, आवेश को सूक्ष्म दूरी dr चलाने में किया गया कार्य लिखे हम। तो किया गया कार्य कैसे लिखेंगे, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, तो W बराबर वेक्टर F डॉट वेक्टर dr, वेक्टर F डॉट वेक्टर dr अदिश गुणन या F dr cos थीटा। चलिए तो F की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, F बराबर होता है Q इंटू E। देखिए वेक्टर F बराबर होता है Q नॉट इंटू वेक्टर E, Q नॉट वेक्टर E। ठीक रख दे, W बराबर आ गया dW, से बोल दे छोटा सा कार्य बोल दे dW। ठीक, तो अल्पांश के लिए छोटा कार्य, वेक्टर F की वैल्यू क्या हो गया, Q नॉट वेक्टर E डॉट वेक्टर dr। कार्य ऋणात्मक होगा, कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा, वर्गदंड ऋणात्मक होगा। क्यों, क्योंकि इसे वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, तो बल की डायरेक्शन अपोजिट है, विस्थापन के अपोजिट डायरेक्शन में बल है, तो dW बराबर हो गया माइनस में Q नॉट वेक्टर E डॉट वेक्टर dr। ठीक, अब आवेश को कहां से लाया जा रहा है, A से B तक लाने में किया गया कार्य, अतः आवेश को A से B तक लाने में किया गया कुल कार्य W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dW, सारे छोटे छोटे कार्य को जोड़ करके संपूर्ण कार्य प्राप्त के लिए कहां से कहां तक A to B लाया जा रहा है, तो लिमिट लगाइए A to B। चलिए रख दीजिए, तो माइनस में क्यू नॉट देखिए बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर
डी आर। लिमिट कहाँ से, ए टू बी। ठीक, W बराबर क्या आ गया, माइनस में क्यू नॉट वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर। ठीक ना, तो यहाँ के कौन सा कार्य निकाला, ए टू बी। अब इसको ए से बी तक लाइनअप किया गया, डब्ल्यू ए बी आ गया। ठीक, अगर वोल्टेज लिखें क्या, वोल्टेज जी ए बी वोल्टेज, तो क्या हो गया, हो जाएगा ये डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट। अगर वोल्टेज बी ए बी का मान लिखे तो डब्ल्यू ए बी बटे क्यू नॉट। तो देखिए कहाँ कितना आ गया, ये डब्ल्यू ए बी की वैल्यू कितनी है, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, तो माइनस में ए टू बी वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर। ठीक, चलिए तो यहाँ से देखिए क्या आ गया, वी ए बी को लिख सकते हैं वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर। लिमिट कहाँ तक लग गया, ए टू बी तक। ठीक ना, ए टू बी तक। अगर एक पूरी डिस्टेंस आर हो तो बी की जगह क्या लिख सकते हैं, आर। बी की जगह क्या लिखा जा सकता है, आर। और बिंदु ए को मान लेते हैं कि अनंत पर है। मान लिया कि बिंदु ए पर अनंत पर है, कुछ नहीं, सिंपल सा हमने किसी आवेश को विद्युत के क्षेत्र की विपरीत दिशा में ए से बी तक लाया जा रहा है। ठीक, अब विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल वेरी करेगा, बल क्या बढ़ता जाएगा लगातार। तो कार्य को हम छोटे छोटे अल्पांश में बांट करके क्या निकालेंगे, इस दूरी को हम क्या करेंगे, छोटे छोटे अल्पांश में बांट लेकर कार्य की गणना करेंगे। तो माना एक अल्पांश डी आर है, इसमें किया गया कार्य डी डब्ल्यू बराबर वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी आर। एफ की वैल्यू क्यू नॉट वेक्टर ई रख सकते हैं, रख दीजिए वेक्टर माइनस में क्यू नॉट वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर। अब पूरे ए से बी तक लाने में तो समाकलन लगा लीजिए, संपूर्ण कार्य को जोड़ लीजिए, ए से बी तक वेक्टर ई डॉट वेक्टर बी डी आर। तो माइनस में क्यू नॉट ए टू बी वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर। तो वी ए बी बराबर क्या होगा, डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट। तो यहाँ क्या संबंध, वी बी माइनस वी ए टू बी वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर। देखिए यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन है, विद्युत क्षेत्र क्या लाइन इंटीग्रल है। ठीक ना, तो वही लिखा गया रेखीय समाकल के रूप में विद्युत विभव। तो विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध होता है। ठीक है ना, ठीक, चलिए वेक्टर वी बी माइनस वेक्टर वी ए टू बी वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर, ये आ गया संबंध। यहाँ तक समझ में आया आपको। चलिए तो अगर बिंदु ए अनंत पर हो, अगर बिंदु ए क्या हो, अनंत पर हो, और बी यहाँ से यहाँ तक की दूरी स्मॉल आर हो, तो वेक्टर वी बी माइनस वेक्टर वी ए इक्वल्स टू माइनस में इन्फिनिटी टू आर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर। ये आ गया विद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकल के रूप में विद्युत विभव। विद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकल के रूप में क्या आ गया, ये विद्युत विभव आ गया, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर इन्फिनिटी टू स्मॉल आर। ठीक, ये आ गया विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। समझ में आया, सिंपल सा डेरिवेशन, आसान डेरिवेशन है। ठीक, बार बार इसे एक दो बार देख लेंगे वीडियो को, रिपीट कर करके आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, धन्यवाद।